हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण पर लगते परिणामी बल का परिमाण नियत रहता है तथा इसकी दिशा सदैव कण के वेग के लंबवत होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विकल्प ए इसका वेग नियत है, विकल्प बी इसका त्वरण नियत है, विकल्प सी इसकी गतिज ऊर्जा नियत है और विकल्प डी ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। ठीक है, तो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होती है, इसका अर्थ क्या हो गया, सदिश राशियों के पास परिमाण व दिशा दोनों होती है और साथ ही साथ ये सदिश जो बीजगणितीय नियम है उनकी पालना भी करते हैं। वही राशियां सदिश राशियां कहलाती है। तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि है और जो बल है वो भी सदिश राशि होती है। तो मान लो एक कण है, इस पर जो बल लग रहा है यानी मान लो F सदिश ये बल लग रहा है और इसका वेग इस तरफ है V सदिश। ठीक है, तो अगर जो बल है वो वेग के क्या रहता है, लंबवत रह रहा है। तो यहां पर अब ध्यान से देखो, ये जो बल है ये वेग के परिमाण में तो कोई फर्क नहीं लाएगा, यानी इसके परिमाण को परिवर्तित नहीं करेगा, किंतु इसकी दिशा को परिवर्तित करेगा। ठीक है, यानी मान लो ये कण आगे जाना चाहेगा तो इस बल के कारण ये ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, फिर वापस ये आगे जाने लग जाएगा, फिर वापस ये जो बल है ये क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास परिवर्तन होगा ना। ठीक है, और ये जो कण है ये क्या होगा, एक वृत्ताकार गति करने लग जाएगा, यानी ये जिस बिंदु पर भी पहुंचा उस बिंदु पर इसका जो वेग होगा उसके लंबवत ही बल लगेगा, जिसके कारण इसकी गति जो है मुड़ते मुड़ते जाएगी और एक वृत्त बना लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी गति होने वाली है। सही है, तो अब देखो पहले विकल्प पर आते हैं। इसका वेग नियत रहता है, तो इसका वेग तो नियत नहीं रहेगा क्योंकि वेग में तो क्या आ गई, देखो वेग का परिमाण और दिशा दोनों आ गई, तो वेग का परिमाण तो नियत रह रहा है। वेग के परिमाण में तो बल कोई भी फर्क नहीं डालेगा, लेकिन इसकी दिशा तो बदल रही है ना, तो वेग नियत नहीं रह सकता। ठीक है, फिर देखो इसका त्वरण नियत रहता है। तो यहाँ पे देखो जब वेग ही नियत नहीं है तो त्वरण भी नियत नहीं रह सकता क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण होती है। ठीक है, अब सी के लिए हम देख लेते हैं। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हम जानते हैं जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, क्या होती है 1/2 mv²। ठीक है, जहां पर m क्या है, कण का द्रव्यमान, और v क्या है, कण की चाल। कण की चाल का अर्थ क्या हो गया, वेग का परिमाण लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेग का परिमाण तो सदैव नियत ही है। इस पूरी गति में जब बल वेग के लंबवत है तो वेग का परिमाण तो नियत ही रहने वाला है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या आएगी, नियत ही आएगी। ठीक है, तो नियत रहेगी। तो यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। और विकल्प डी में वो कह रहा है कि ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो हमने देखा था, देखो जब बल जो है वो वेग के लंबवत होगा तो कण जो है वृत्ताकार पथ पर चलेगा। तो विकल्प सी और डी हमारे सही विकल्प आ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।